डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने इस डायग्राम को समझना है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये इन तमाम का जो सेट है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने ट्रू और फॉल्स देखनी है। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो हमसे पूछा गया कि तमाम जो होल नंबर्स हैं क्या वो इंटीजर्स में आते हैं या नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा देख लें कि ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर का सेट, टोटल होल नंबर का सेट जो पूरा है वो इंटीजर्स का सबसेट है। इसका मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पाई इज अ रैशनल नंबर। तो पाई किसके इक्वल होता है वो पहले देख लेते हैं, 3.142 अप टू सो ऑन समथिंग। तो देखिए आप इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं, पाई के जो डेसिमल प्लेसेस हैं पॉइंट के बाद, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिक्यूरिंग भी हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और जब नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल प्लेसेस होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उन जो डेसिमल प्लेसेस से जो नंबर बनता है उसको कहते हैं इररेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, पाई जो है वो इररेशनल नंबर है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रैशनल नंबर देखें, ये जो सेट है ये किसका सेट है? रैशनल नंबर्स का। लेकिन जो होल सेट है वो क्या है? रियल नंबर्स का। इसका मतलब ये जितने रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स में आ रहे हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है? ट्रू है। तमाम रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो इसमें आगे काफी सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने एक पार्ट लिया है, इस पार्ट को देखते हैं, समझते हैं कैसे है। 15 डिवाइडेड बाय 99। जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 99 पे तो हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी 0.151515 एंड 15। अब देखें इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो तो टर्मिनेटिंग है एंड नेक्स्ट फाइनाइट है और रिक्यूरिंग भी है। अब देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, 15151515 रिपीटिंग। ये हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग भी है और जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस हैं। इसका मतलब जो हमारे पास फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो ही रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 99 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर्स। तो इसमें से एक पार्ट लिया हमने 1 डिवाइडेड बाय पाई। तो 1 डिवाइडेड बाय पाई को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी 0.3183098862। अब इस सीक्वेंस को देखें, एक तो ये टर्मिनेटिंग है ठीक, लेकिन इसमें रिक्यूरिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। जब रिपीट नहीं हो रहे तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स में ये शुमार होगा? 1 डिवाइडेड बाय पाई ये इररेशनल नंबर्स में होगा। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय पाई हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जितने पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में किए हैं। तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी तमाम साइड्स, 4 साइड्स हैं, वो दोनों 4 साइड्स एक ही लेंथ की होती हैं। तो हमें अगर एक लेंथ गिवन है तो इसका मतलब सारी जो साइड्स हैं वो भी 3 सेंटीमीटर की होंगी। हमने फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है किसकी? डायगोनल की। तो डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डायगोनल ड्रा किया है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ये देखिए ABD।
ये ट्रायंगल पान की और कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। जो 90 के एंगल की अपोजिट साइड होती है, फेस उसको कह रही है साइड, ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज को कोई भी नाम दे दें x को। अब अगर एंगल गिवन हो हमारे पास तो फिर हम परपेंडिकुलर साइड जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी साइड है, लेकिन यहाँ पे एंगल कोई नहीं गिवन तो हम यहाँ इन दोनों साइड्स में से कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं और बेस ले सकते हैं। ए बी जो साइड है उसको हम बेस ले लेते हैं और बी डी को परपेंडिकुलर। इस तरह ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। अब देखें ए डी की हमारे पास क्या वैल्यू है, x का स्क्वायर आ जाएगा, बी डी क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9, ये सिंपली x स्क्वायर रहेगा, 9 प्लस 9 18, तो x स्क्वायर। अब x के से स्क्वायर खत्म करने के लिए, क्योंकि डायगोनल की लेंथ जो है हमारे पास x है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 18। इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास क्या आ गई है डायगोनल की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कल है हमारे पास, उसका डायमीटर जिसका जो रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। तो सबसे पहले डायमीटर देखें, डायमीटर आपको पता है कि डबल ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर को हम यहां से मेजर करते हैं फर्स्ट आउटर लाइन से सेकंड आउटर लाइन तक, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3, या 3 प्लस 3 कर ले या 2r कर ले, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r होता है। d इज इक्वल्स टू r की जगह रेडियस का पुट करेंगे 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर, डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई r, 2 पाई r के इक्वल होता है, तो 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, r की वैल्यू हमारे पास वैसे ही गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6 और हमारे पास 6 3 जार 18, इस तरह समथिंग कुछ आ जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाता है 18.84। अब ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो जब सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे तो सर्कमफेरेंस की क्या वैल्यू हमारे पास 18.84 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा 18.84 को जब डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.14। अच्छा 3.14 हमारे पास किसके इक्वल थी, पाई के इक्वल। इसका मतलब सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। अल्लाह हाफिज।